आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे। नाज़रीन, कहा जाता है कि सोशल मीडिया इज मोर इफेक्टिव दैन मेन स्ट्रीम मीडिया, चूंकि हर शख्स को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल होता है, लेकिन इस आज़ादी का जो इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो अस्करी इदारों के खिलाफ उन्हें बदनाम करने की जो बढ़ती हुई जो ट्रोलिंग है उसमें कौन मुलविस है और इसका जो तदारुक है वो कैसे मुमकिन है, इसका सदेबाब कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो ISPR का कहना है कि हालिया दिनों में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं इनमें भी इजाफा हो रहा है। इस पर बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। 3 अहम ममालिक नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने जो है वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता, और स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि 3 अहम जो बुनियादी अल्फाज हैं जिसमें अमन, इंसाफ और मुस्तकिल मिजाजी से ही जो है वो मशरिक़ वस्ता का अमन कायम हो सकता है। क्या इन्होंने जो है वो 28 मई को बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद जो जुल्म है, जो जबर है, जो तशद्दुद है वो कम हो जाएगा और इसराइल के ऊपर कोई दबाव जो है वो बढ़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, और इनके साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे अजीज़ अहमद अवान साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर है, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, इनसे भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एहसन ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या कहेंगे इस वक्त जो है सोशल मीडिया के हवाले से जो अस्करी इदारों के खिलाफ कह लें जो कैंपेन स्टार्ट है? जी बिल्कुल, हालिया दिनों में देखते हैं हम मिसबा के जो अस्करी इदारे हैं, एक तो होता है ना कि आपको सरकारी इदारों की पॉलिसी से आपको इत्तफाक नहीं होता और आप एक तनकीद भी करते हैं, अच्छा वो भी एक थोड़ी जायज़ हद तक होता है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान का आईने पाकिस्तान जो है, चाहे आप मीडिया का कोई इदारा हो या कोई भी हो, सबके लिए कुछ सर्टन लिमिट्स जो है तय कर दी गई हैं, एक पैरामीटर्स हैं कि आपने इसमें रहकर जो है बात करनी है। अच्छा, मादर पितर आज़ादी कोई नहीं होती, पहले ये समझिए। आप जो भी आज़ादी लेते हैं ये आप समझ लें कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। मादर पितर आज़ादी का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि जब मेरा दिल आए मैं जिसके बारे में जो मर्जी करूँ, उसकी विलिफिकेशन कंपेन करूँ, अच्छा उसको मिलाइन करूँ और जो मेरा दिल चाहता है उसको करूँ, ऐसा नहीं होता। बल्कि आज़ादी आपको मज़ीद ज़िम्मेदारी सिखाती है, और आप जो कौमें होती हैं, महज़ब कौमें जो होती हैं और महज़ब माशरे जो होते हैं, वहाँ तनकीद की जाती है, मस्बत तनकीद भी होती है, उसमें थोड़ी मनफी तनकीद भी होती है, लेकिन तनकीद करने का कोई तरीक़ाकार होता है। अब ये नहीं है कि मैं रोज़ उठूँ और उस पर बैठ के गाली गलौज शुरू कर दूँ किसी के खिलाफ आप सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, जब से ये सोशल मीडिया आया, ये सबसे ज़्यादा इशूज़ असल में सोशल मीडिया के हैं कि जो हमारे अस्करी इदारे जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा से एक ट्रोलिंग हो रही है और अस्कर इदारों को बहुत ज़्यादा मिलाइन किया जा रहा है। अच्छा, आप यहाँ अगर बात करें कि फ़र्ज़ किया किसी मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप है तो ठीक है, आप बात कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन इदारे जो हैं बतौर इदारा जो है हमारा, कोई भी अस्करी इदारा, चाहे वो फ़ौज है या कोई और इदारा है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपका आइन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह की बातें करें जो कि आज का हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या प्रिंट मीडिया की, तो वो सर्टन लिमिट्स जो हैं या सर्टन जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ के जर्नलिस्ट को पहले से ही पता होते हैं। देखें, एडिटर लेवल से लेकर जो रिपोर्टर और सब एडिटर्स, उनको पता है कि हमने जर्नलिज्म कैसे करनी है। अच्छा, पिछले 17 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी आई हैं, सख्तियाँ भी आई हैं, अच्छा फिर कुछ हालात बेहतर भी हुए हैं, लेकिन इसके अंदर सर्टन लिमिट्स और पैरामीटर्स हमेशा से रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तब भी उस पैरामीटर्स में आप रहे। अच्छा, आप उसके अंदर जो है ठीक है, अब कुछ नए तजर्बात हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है मीडिया आया, और फिर उसके अलावा ये है कि आपका ये सोशल मीडिया आया। अब मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ एक ऐसी कंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, बाहर के अकाउंट्स हैं और बड़ी आसानी के साथ आपके जो दुश्मन ममालिक हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग आगे बैठे हुए हैं, जो वो अकाउंट्स हैं, वहाँ से बाकायदा बैशिंग की जाती है आपके इदारों की। अच्छा, एक तो कुछ जायज़ तनकीद होती है ना, समझ आती है कि आप कोई जायज़ तनकीद करते हैं। अच्छा, ये जायज़ तनकीद नहीं हो रही, बाकायदा मिलाइन किया जा रहा है। अच्छा, यही वजह है कि अभी जिसका सबसे ज़्यादा शोर पड़ा हुआ है मीडिया के ऊपर कि एक गवर्नमेंट को फिर एक बाकायदा तौर पर अभी एक बिल लाना पड़ा, और उस बिल के अंदर अगर आप देखें तो उसका क्रक्स ये है कि सोशल मीडिया के अंदर जो लोग हैं, वो जो वीलॉगर्स हैं, वो जो वीलॉग करते हैं उसके अंदर वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, वो कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं।
अच्छा आपने किसी पे तनकीद भी करनी है तो उसका कोई तरीकाकार होता है। अच्छा वीलॉगर बेसिकली वो सहाफ़ी नहीं है, मैं फिर उसका बरमला तौर पर कहूँगा कि सहाफ़ी की एक बाकायदा एक डेफिनेशन है पाकिस्तान के अंदर। डेफिनेशन यह है कि आपका वेज बोर्ड अवार्ड एक है जिसके अंदर सहाफ़ी की डेफिनेशन बताई गई है कि वो फुल टाइम किसी इदारे के साथ वाबस्ता होगा, उसका रोज़गार वहाँ से आता होगा, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें जो एक जर्नलिस्ट जब आता है किसी भी अदारे से व्यवस्था होता है, माजी के अंदर था वो प्रिंट मीडिया से व्यवस्था होता है, वो रिपोर्टर है, सब एडिटर है, कुछ साल उसकी ट्रेनिंग होती थी, फिर उन इदारों के अंदर सर्टन चेक्स होते हैं कि कहीं ऐसी गैर जिम्मेदाराना जो है, जो मैंने आपसे बात की ना कि जितने जितने आप आज़ाद समझते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उतनी आपकी जिम्मेदारी भी आप समझिए उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप तनकीद करें ज़रूर करें, इससे कोई मना नहीं करता, लेकिन आप एक जायज़ तनकीद करें। अच्छा इसके अंदर बड़ी थिन लाइन है। अच्छा अब वो थिन लाइन भी लोगों ने छोड़ दी है, अब तो ओपन आते हैं, बैठते हैं और गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये तरीक़ाकार जो है ना ये बिल्कुल गलत है। जिन चूँकि हमारे साथ जो है वो अजीज़ अहमद अवान साहब भी मौजूद हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आवाज़ मेरी आपको? जी जी आ रही है। अजीज अहमद साहब क्या कहेंगे आप, सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो अस्करी इदारों के खिलाफ हम देख रहे हैं कि एक ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे सर? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेस हम 1 साल से इसके ऊपर तहरीक चला रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो अफवाज पाकिस्तान और हमारे इंटेलिजेंस अदारों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन हैं। बदकिस्मती से इनके साथ पाकिस्तान की सियासी जमातें कुछ मिली हुई हैं, इनके साथ वो लोग मौजूद हैं जो राह के रास्ते में हैं, इनके साथ वो भी लोग हैं जो बाहर बैठ के तो मुफ्त में शोहरत हासिल करना चाहते हैं या वो दुश्मन मुल्क से पैसे लेते हैं। अभी देखें मैंने कहा था तो उस वक्त इन्होंने कहा जी हो नहीं सकता। मैंने कहा था ये आग बड़ी दूर तक जाएगी, ये जनरल आसिम मुनीर को अगर गालियां पड़ती हैं अफवाज पाकिस्तान तो खुश ना हो, कल को आप लोगों को भी पड़ेगी। आज ये बात जजों तक आ गई है, तो अब जजों को बड़ी तकलीफ हुई है कि जी हमारा जो नाम सोशल मीडिया पे क्यों लिया जा रहा है, जब जनरल आसिम मुनीर जो इस मुल्क के फौजी क़यादत को संभाल कर एक बेहतरीन मंजर की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए इतनी मेहनत की है कि आज तक ना किसी सियासतदान ने की है ना किसी फौजी अफसर ने की है, उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। अजीज अहमद अवान साहब जजेस के हवाले से चूंकि आप बात कर रहे हैं वो बिलाशुबा हमारे लिए मुतबर है। सर मुझे बताइएगा कि ये तो बड़ा आसान है ना कि जिन अकाउंट्स के जरिए से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, फेक अकाउंट्स की बात हो रही है कि चूंकि वो फेक अकाउंट्स के जरिए से ये ट्रोलिंग होती है, तो सर उन तक तो रसाई बहुत आसान होती है, तो फिर उनको बंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ इस सिलसिले में हमारी हुकूमत भी और हमारी हुकूमत का भी कसूर है कि जब वजीर आजम के ऊपर या किसी सियासी जमात के ऊपर कोई इल्जाम लगता है ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आज 2 लोगों को जजों ने नोटिस दिए हैं, तो आज सेनेट में कितनी बहस हुई है। कभी इतनी बहस जनरल आसिम मुनीर पे भी हुई है कि जनरल आसिम मुनीर को लोग बुरा कह रहे हैं। आज पूरी सेनेट ने इसके ऊपर एहतजाज किया कि जजों ने 2 हमारे लोगों को क्यों बुला लिया है। मैं समझता हूँ कि आप ये जो इनको पकड़ना पैमरा की जिम्मेदारी है। पीटीए जो हमारा अदारा है पीटीए, वो इस मामले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। हमारी हुकूमत, हमारी वजारत इत्तलात और नशरियात, उनको बस अपने लोगों को दिखाने का और अपने प्रोग्राम दिखाने का और अपने इवेंट दिखाने का तो बड़ा शौक है। आप देखें जो वो अदारा जो मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहा है, आए दिन के लोग जो है शहीद हो रहे हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कुछ शहादत नहीं होती। और पाकिस्तान इस वक्त एक माशी बहरान से भी गुजर रहा है और दहशतगर्दी से भी गुजर रहा है। और दूसरा ये है कि अजीज अहमद अवान साहब सॉरी टू इंटरप्ट सर, पीटीए फिर क्या करे ये बताएं ना। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बहुत इतना कुछ कर सकते हैं कि मैं बताऊं आपको कि वो इन सारी चीजों पे पाबंदी आयद कर सकते हैं, वो इस चीजों पे पाबंदी लगा सकते हैं, वो इंटरनेशनल उन लोगों से राब्ता कर सकते हैं जो ये इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। कभी देखा आपने पैमरा ने या ने कुछ किया हो? कुछ भी नहीं किया आज तक। और आज तक हर चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ तक कि हमारे सिपा सलार के क्या कुछ नहीं कहा गया, यानी वो चीजें जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं वो भी कह दी गई। उस वक्त किसी को अवान साहब उसके ऊपर अभी जो है वो कवानीन भी बाकायदा तौर पे उनकी जो है अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि इसके ऊपर मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटीज के कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, फिर से कवानीन लेके आ रहे हैं। कानून बना लेना काफी है, अमल दरामद करना भी है। ये कानून पहले भी था, ये सिर्फ कानून बना लेते हैं, कानून पे अमल नहीं करते, इसलिए कि इनको पता होता है
कि इससे हमारे वोटर जो है नाराज हो जाएंगे, हमारे सपोर्टर नाराज हो जाएंगे और माजरत के साथ इनके जो बड़े बड़े फाइनेंसर हैं वो नाराज हो जाएंगे। और हर बंदा इस बात में मुलव्वस है कि जितना हो सके फौज को बदनाम करो, जो मुल्क में बुरा काम होता है वो फौज के खाते में डाल दो, और जो सोशल मीडिया पर जबकि होती है ये सियासतदान हंसते हैं। और अभी आप देखें कि बात एक दूसरे अदारे पे आई है तो कितना शोर शराबा मचा। अजीज अहमद अवान साहब, आप सियासतदानों के मुतालिक बात कर रहे हैं? जी, मैं सियासतदानों के मुतालिक बात कर रहा हूं। सही। अच्छा अवान साहब, ये बात बताइएगा, अभी आपने अपनी बात में ये बात की कि ये जो पेमरा है या बाकी जो अदारे हैं वो एक्शन नहीं लेते। अच्छा, वो क्यों एक्शन नहीं लेते जब इतना बड़ा वाकया होता है? जैसे आपने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो एक विलिफिकेशन कैंपेन की जाती है, तो उनको कौन रोकता है? उसके पीछे मुहर्रकात क्या है? सर उसके पीछे जो लोग हैं वो इन्हीं अदारों के अंदर बैठे हुए हैं जो अंदर से बुग़्ज़ रखते हैं फौज के साथ, जो मुनाफिक लोग हैं। आप देखें कि एक बड़ी जमात ने अपने लोगों को क्या दर्श दिया, अगर महंत हो गया तो आप लोगों ने फौजी बिल्डिंगों पे हमला करना है। एक सियासतदान को गोली लगी वजीराबाद में, उसने बगैर सबसे 2 फौजी अफसरान का नाम ले दिया कि जिन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया। उससे पहले भी आप देख लें कि ये एक रीत रही है कि फौज के खिलाफ, अभी देखें आपको ज़िया साहब, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात बताता हूँ। जनरल आसिम मनीर को आप भी वाच कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी। यार उसने कितनी मेहनत की है कि उसने अपना काम भी किया है, उसने माशी तौर पे कितना इस मुल्क के लिए काम किया है। जो कुछ भी आपको भी बेनिफिट मिलने जा रहे हैं या मिलने वाले हैं या मिले हैं, ये कोई ना वजीर आजम का कमाल है और ना मौजूदा हुकूमत का कमाल है, ये जनरल आसिम मनीर का कमाल है। और आपको मानना पड़ेगा, ये लोग जब समझते हैं ना कि क्रेडिट फौज को जा रहा है तो ये भी उनके साथ मिल जाते हैं और ये चुप कर जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सर, अभी 2 जजों के खिलाफ जो बात हुई है, कितना वाबिला मच गया कि जज इकट्ठे हो गए हैं, जजों ने अपने चीफ जज। अजीज अहमद अवान साहब, फिर क्या समझें कि ये तो फिर सोशल मीडिया की बात नहीं होगी ना, ये तो फिर पॉलिटिशियंस के मुतालिक बात कर रहे हैं ना, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि आप सियासतदानों के मुतालिक कह रहे हैं। तो सर फिर क्या समझे कि जो ट्रोलिंग हो रही है वो सियासतदान ही कर रहे हैं? मैं साफ कहता हूँ, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क के जज जिस दिन सिंसियर हो गया अपनी फौज के साथ, किसी माइक लाल की जरूरत नहीं है कि हमारे सिपाहीदार के खिलाफ कोई बात करे। अच्छा अजीज साहब, एक बात बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिसमें वीलॉग्स भी हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। चले आप मुल्क के अंदर जो हैं अकाउंट्स उसके ऊपर के तो आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, जो बाहर से अकाउंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस हो सकता है? सर हमारा बहुत सारे मुल्कों के साथ राब्ता है और हमारा बहुत सारे मुल्कों के साथ इस तरह का ज्वाइंट एक मुआहदा है कि अगर कोई इस तरह का करेगा, वो बंदा जहां पे बैठा होगा वो हमारे कौमी इदारों को निशाना बनाएगा, वो मुल्क उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन जब ये कहेंगे, ये कहते ही नहीं। मुझे अब एक बताए, आदर राजा को और वो जो कैप्टन FIA ने आज तक खत लिखा है कि उनको पाकिस्तान हमने लेके आना। देखे ना, 12 साल सजा हुई आदर राजा को या 14 साल, एक को कैप्टन में। क्या FIA ने अपनी जिम्मेदारी आज तक पूरी किया कि इंटरपोल के लिए खत लिखा है कि हम इन दोनों ये हमें मतलूब है? अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है? अगर जब फौज का कोई बंदा कह देता है तो फिर उसके ऊपर वावेला मचना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और मुझे बात बताइएगा कि देखिए, जिस मुल्क के अंदर 3 दफा माशाल्लाह लगे हों, जाहिर बात है एक रोल किसी इदारे का ये भी तो है कि माशाल्लाह लगे हैं, तो जाहिर बात है बात तो कुछ ना कुछ होगी। तो एक तो मुझे बताएं कि अगर मार्शाल्लाह लगाता है कि इदारा के यहाँ तो बात नहीं करता, कुछ लोग आमिर आते हैं और वो आके आपके यहाँ मार्शाल्लाह लगा देते हैं, अगर चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर उसका इम्पैक्ट इस मुल्क के ऊपर आता है, तो उसको किस पैराए में आप रखते हैं? सर देखिए, उसमें भी ज़िया साहब फिर बात जो है ना खुली करूंगा तो शायद आप उसको नशर ना कर सके। ये जिनको अभी तकलीफ हुई है ना खतों की, ये इनका कसूर है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में PCO के तहत अलग चीज जिन्होंने उठाया। सर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया ट्रोलिंग कैंपेन। सर हम जजेस के मुतालिक तो बात नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं जो ज़िया साहब ने सवाल किया है कि मार्शाल्लाह का, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मार्शाल्लाह जब लगे हैं, जो फौजी आमर आए हैं, उनको तफत कहाँ से मिला है? क्या उनको सुप्रीम कोर्ट से तफत नहीं मिला? आज भट्टो का केस कह रहे हैं जी कि गलत था, तो वो तो जजों से फिर पूछें जिन्होंने सजा दी थी कि उस वक्त उन्होंने, अगर वो कहें हमने प्रेशर में दी थी, तो क्या प्रेशर में आके आप एक बंदे को सजाए मौत दे देंगे? और दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, हमारे जज एक्शन लेंगे तो इसके ऊपर अमल दरामद होगा, ये दुनिया भर में अमल दरामद होगा। जब तक ये सिंसियर नहीं होंगे, ये सोशल मीडिया से मुआहद नहीं उठेगा। और दूसरा, एक वो जो आपके पास बैठा हुआ है अडयाला जेल में, वो बदतमीज जो है, उसने ये बदतमीजी अपने कारकुनों को सिखाई है कि फौज के खिलाफ। लेकिन अभी भी मुझे बताएं, जो है अली अमीन गुंडापुर किसकी जुबान बोल रहा है?
आदर राजा किसकी जुबान बोल रहा है, शहबाज गिल किसकी जुबान बोल रहा है, मुझे बताएं ना। ये बैठे हुए ये लोग क्या कर रहे हैं सर, ये खिलाफ बोल रहे हैं? सर ये लोग फिर गवर्नमेंट में क्यों है सर? ये हुकूमत का हिस्सा क्यों है? चूंकि जो इदारों के खिलाफ लोग हैं उन्हें तो नहीं होना चाहिए हुकूमत में। मैंने 2 दिन पहले भी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि इनको उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए, इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन नहीं। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट गंडापुर। गंडापुर जो है ना, वो उसको मैं तो कहता हूँ वहाँ गवर्नर राज होना चाहिए, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए या किसी और पार्टी का। देखिए, जो बंदा फौज के खिलाफ बोलता है वो इस मुल्क के आर्टिकल 6 के तहत जिस शख्स के अंदर पूरा सूबा चल रहा हो, तो वो चूंकि हम ये भी इल्जाम आयद कर रहे हैं कि वो इदारों के खिलाफ भी हो, तो सर ये बयान में मुतजाद पॉलिसी नहीं है सर? आपने एक तरह लेने पे और एक अपना क्या कहते हैं उसको तरह छुपाने पे वजीर आजम को तो नहल कर दिया, तो आप वो चीफ मिनिस्टर उसको रहने देंगे जो फौज को गालियां निकालता है और जो इस प्रोपेगेंडे में शामिल है और जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है? अच्छा अजीज साहब, एक बात बताइएगा, एक तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा ये है कि अवाम ने अगर उन्हीं लोगों को वोट दिया है, जाहिर बात है अगर वो सीएम बने हैं तो वो अवाम के वोटों से बने हैं ना, तो एक तरफ अवाम का मैंडेट है, दूसरी तरफ ये पॉइंट है। अवाम ने वोट सर इसलिए दिए थे कि जाके हमें माशी क्राइसिस से निकालें, हमारे मसले मसाइल ठीक करें। अवाम ने इस तरह वोट नहीं दिए थे कि जाके फौज को गालियां निकालें। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिए थे कि जाके आप कोई और महाज बना लें और आप किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर कोई प्रोपेगेंडा करें। देखें, इनकी जो सरहद है सबसे ज्यादा दहशतगर्दी उधर से आ रही है। आप देखें कि अफगानिस्तान की मुदाखलत पाकिस्तान में फिर बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या ये अगर वहां पे कंट्रोल करना चाहे तो नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि ये खुश होते हैं और इनको एक ही बात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। तो अभी आपको इस बात समझने की जरूरत है कि एक बड़ी जमात जो है वो इस सारी कैंपेन के पीछे है, वो फंडिंग कर रही है, सोशल मीडिया भी वही चला रहे हैं, उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं के अजीज अहमद अवान साहब, जो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी हो रही है उसका तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए, उसका मुमकिन ऐसे है कि हमें अपने इंटेलिजेंस अदारे जो हैं उनको मजबूत करना होगा, उनको तफज देना होगा, उनके पीछे खड़ा करना, उनको गालियां नहीं देनी होगी, उनकी तारीफ करनी होगी, उनको सलाम पेश करना होगा। अपने वहाँ के जो लोग हैं उनमें हिम्मत पैदा करनी होगी। जो कि फौज के जर्नैल जाते हैं वो एक हद तक करते हैं तो उससे रुक सकती है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों फिर इस मामले में कुछ देर के लिए रुका था, फिर ये इजाफा हो गया है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। जिसके पीछे राह है वो सारी फंडिंग करता है वो, और वो अफगानिस्तान को इस मामले में सपोर्ट करता है और उनके पीछे एक ताकत है कि आप पाकिस्तान को। अच्छा अजीज साहब, ISPR की तरफ से जो पॉइंट आया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का, वो ये कहा जा रहा है कि हालिया दिनों में इसमें एकदम इजाफा हुआ है। अच्छा, ये इजाफा क्यों हुआ है सर? ये इजाफा इसलिए हो गया है कि पाकिस्तान इस वक्त देखें एक माशी क्राइसिस से निकल रहा है। पाकिस्तान के साथ दुनिया के लोग जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, चाइना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान के अभी ये सदर जिनके जो शहीद हुए हैं अभी ये हो के पाकिस्तान से गए थे, बड़े अच्छे तल्लुकात बना के थे। सऊदी अरब का पाकिस्तान की तरफ रुझान हो गया, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे हैं और ये सारा जो सिनेरियो बनाया है जनरल आसिम मनीर ने बनाया, उन लोगों को खतरा है कि मजबूत पाकिस्तान इनकी मौत है, वो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, क्योंकि ये मजबूत पाकिस्तान और माशी तौर पे मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने पिछले दिनों जैसे पाकिस्तान मजबूत हुआ है उन्होंने इसमें इजाफा कर दिया है और हमें इसको रोकना है। और हमें इसका शदीद दुख है कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर जितने एहसानात किए ना, उन्होंने उसके बदले में हमारे पीठ पे छुरा मारा है, उन्होंने हमारा कोई लिहाज नहीं किया, हमने उनके बच्चों को खवातीन को रखा। अच्छा, एक मेरा एक क्वेश्चन है उसमें अजीज साहब, ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली एक असेंबली में, पंजाब असेंबली में बिल पेश हुआ है इसी हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, और उस पर मीडिया भी एहतजाज कर रहा है, अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है और ये अभी यही कहा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी इसको पेश किया जाएगा। तो आपका इस बिल के हवाले से क्या मौकफ है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि मैंने कल भी ये कहा था कि देखिए जो ये बिल आया है, ये बिल में इसको इतना वो है नहीं जितना इसको गलत प्रोपेगेंडा करके तो नेगेटिव कर दिया गया है। तो मैंने तो सीएम पंजाब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने साथी भाइयों को नाराज ना करें, उनकी भी एक कमेटी बनाएं और अपनी भी एक कमेटी बनाएं और मिल बैठ के इसमें से अगर कोई 2 चीजें ऐसी हैं जो निकालनी पड़ती हैं, जिससे अमन पैदा हो, इंतशार ना पैदा हो, तो आप इसको सुलह सफाई से हल करें।
ऐसा बिल ना लेके आए जिससे इंतजार फैले, या जो दुश्मन है, यो जहाँ की जो सियासी जमातें मुल्क में अफरा तफरी बनाना चाहती हैं, या यहाँ पे वो देखना चाहती हैं कि हर बंदा एहतजाज करे, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े पुरअमन पाकिस्तान की सही हो गया। बहुत शुक्रिया अजीज अहमद अवान साहब आपका। नज़ीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है। PTA हो या कोई भी इदारा हो, चूंकि तमाम इदारे हैं और हमारे लिए बड़े मोतबर है, यहाँ पे एक वक्त का ब्रेक हुआ, ब्रेक का वक्त हुआ है। स्टे विद अस।